नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक की। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अभी हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों की घोषणा की है। पूरे भारतवर्ष में जो लोकसभा चुनावों का आयोजन होना है, ये 18वीं लोकसभा का चुनाव होना है, यानी कि 18वीं लोकसभा के चुनावों का आयोजन होना है। लोकसभा का गठन होगा इन चुनावों के बाद, जो कि 18वीं होगी। तो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी ने इसकी घोषणा करी 16 मार्च को। तो उस विषय में इस क्लास को मैं आपको पढ़ाता हूँ। एक एक पॉइंट कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना और रट लेना। अंत तक रहें मेरे साथ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी आपकी आने वाली यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम या समीक्षा अधिकारी का या कोई भी और अन्य एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण होंगे, पीसीएस के इवन, ठीक है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठिएगा और नोट करिएगा, ठीक है, एक एक पॉइंट को। तो हेडिंग डालिए लोकसभा चुनाव वर्ष 2024, जो कि कब होने, 2024 में होने, है ना। प्रश्न आता है, कमेंट बॉक्स में आप तब तक बताइए पहले लोकसभा चुनावों का आयोजन कौन सी वर्ष में हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। फिर मैं लास्ट में बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव, इनको आम चुनावों के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? आम चुनाव, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लोकसभा चुनावों को आम चुनाव भी कहते हैं। 2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई। कौन सी तारीख को की गई? 16 मार्च 2024 को इसकी घोषणा की गई है। नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है भाई साहब। अगला पॉइंट, लोकसभा क्या हमारा संसद का निम्न सदन है। संसद का कैसा सदन कहलाता है? निम्न सदन, जो हर 5 साल बाद विघटित हो जाता है और इसके चुनाव होते हैं, ठीक है। चुनावों की घोषणा किसने करी? हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस समय? राजीव कुमार जी। इस समय ये हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं, यह चुनाव आयोग के मुख्य व्यक्ति हैं, अध्यक्ष हैं कह सकते हैं आप। 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल होगा था, वो कार्यकाल कब खत्म होना है? 16 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना अच्छे से, है ना। कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ जो कि आपको अन्य जगह नहीं मिलेंगे। 16 जून को खत्म होना है कौन सा कार्यकाल जो चल रहा है इस समय? 17वीं लोकसभा का। 16 जून 2024 को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। आदर्श आचार संहिता 16 मार्च 2024 से लागू हो गई पूरे भारत में, ठीक है। संपूर्ण भारत में आचार संहिता कब से लागू हो गई? 16 मार्च 2024 से आचार संहिता, ठीक है। आचार संहिता का मतलब होता है कि सरकार लोकसभा चुनावों को लागू होने के बाद, यानी कि घोषणा जारी होने के बाद, किसी भी प्रकार का कोई भी जैसे घोषणा नहीं कर सकती हैं, लोक लुभावने वादे नहीं कर सकते जनता के लिए, उद्घाटन नहीं कर सकते हैं, शिलान्यास नहीं कर सकते हैं, ये कोई कार्य सरकारें नहीं करेंगे, नहीं तो ये आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। कई बार उग्र भाषण भी नहीं दे सकते हैं एक दूसरे के पार्टियों के खिलाफ, प्रतिनिधियों के खिलाफ, ठीक है। आचार संहिता कहते हैं इसे। लोकसभा के चुनाव एवं विधानसभा के चुनावों का आयोजन कौन कराता है? ये प्रश्न आता है जी संविधान में, तो चुनाव आयोग कराता है। कौन कराएगा? चुनाव आयोग कराता है ना। चाहे तो विधानसभा के चुनाव कराने हो राज्यों में, विधानसभा के चुनाव कहाँ होते हैं? राज्यों में। और लोकसभा के चुनाव आप जानते हैं पूरे देश में होता है। तो इन चुनावों को कौन कराता है? चुनाव आयोग, दिल्ली में। 2024 में जो वोटरों की संख्या है, मतदाताओं की संख्या है, 2024 के लोकसभा चुनावों में जो वोटर्स होंगे वो कितने हैं? लगभग 96 करोड़ 88 लाख, लगभग लिख लेना, क्योंकि पीछे भी डाटा है इनका कुछ समथिंग हज़ार में, ठीक है। 96 करोड़ 88 लाख कुल वोटर्स होंगे जो 2024 में वोट डालेंगे, ये नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, पहली बार 2024 के लोकसभा चुनावों में जो वोट डालेंगे, पहली बार वोट डालेंगे, 1 करोड़ 84 लाख उनकी संख्या है। 1 करोड़ 84 लाख जो पहली बार वोटों का इस्तेमाल करेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 1 करोड़ 84 लाख वो लोग होंगे, ठीक है, इन लोकसभा के चुनावों में। अगला पॉइंट है, लोकसभा के चुनाव में खर्च की जो सीमा होती है, कितना खर्च कर सकता है व्यक्ति? 85 लाख रुपए खर्च की सीमा होती है लोकसभा के चुनाव में। या आई थिंक 95 लाख है ना, इसे एक बार चेक कर लेंगे इस पॉइंट को। 85 लाख थी अभी तक, शायद इसमें बढ़ा दिया हो। 85 लाख रुपए एक सांसद, एक जो व्यक्ति है वो खर्च कर सकता है। विधानसभा चुनावों में
खर्च करने की जो सीमा होती है, विधानसभा में कौन होते हैं, विधायक वाले चुनाव, 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। कितने, 40 लाख रुपए तक खर्च करने की सीमा होती है। यानी कि विधानसभा में जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो 40 लाख रुपए भैया खर्च कर सकता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा तक खर्च कर देते हैं लोग, है ना। इन पर ध्यान नहीं देते हैं हमारे चुनाव आयोग या जो भी व्यवस्थाएं हैं। ये लिमिट है, ये सीमा है खर्च करने की। 18वीं लोकसभा में पुरुष वोटरों की संख्या, किन संख्या, पुरुष वोटरों की संख्या कितनी है, तो पुरुष वोटरों की संख्या 49 करोड़ 72 लाख है। मतलब इतने पुरुष वोट देंगे लोकसभा चुनावों में, 49 करोड़ 72 लाख। ठीक है, सेम पॉइंट है। 18वीं लोकसभा में महिला मतदाताओं की संख्या है 47 करोड़ 15 लाख। महिला कितनी शामिल होंगी, 47 करोड़ 15 लाख वोटर हैं महिलाओं की संख्या इन लोकसभा के चुनावों में। अगला पॉइंट आता है, पेपरों में कई बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुल वैध मतों का यदि 1/6 वोट, कितना है, 1/6 मत पाने में यदि असफल होता है कोई उम्मीदवार कैंडिडेट, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। यानी कि 16.6% इतना प्राप्त होना जरूरी है। मान लीजिए कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ा, तो उसको कुल जो वैध मत होंगे, जितने वैलिड वोट होंगे, अगर वो गिने जाएंगे, उनका 1/6 प्राप्त नहीं कर पाया तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। यानी कि जो जमानत राशि जमा की जाती है अपना फॉर्म भरते समय, निर्वाचन आयोग में अपना नामांकन दाखिल करते समय, उस समय की जो राशि होगी वो चुनाव आयोग के द्वारा जब्त कर ली जाती है, यदि आपने 1/6 मत प्राप्त नहीं करे कुल वैलिड वोटों के, वैध मतों के। ठीक है, नोट कर लेना। चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले खत्म हो जाता है, तो 48 घंटे पहले रोक लगा दी जाती है चुनाव प्रचार पर। जैसे वोटिंग होती है ना, वोटिंग से 48 घंटे पहले, 48 आवर्स पहले रोक लगा दी जाती है। नोट कर लेना, सब एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इस क्लास में। लोकसभा में जमानत राशि कितनी होती है, 25,000 रुपये। लोकसभा के चुनावों में जो जमानत की राशि होती है वो भैया 25,000 रुपये रखी गई है, 25,000 रुपये होती है। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट कर लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, बताएंगे उसके विषय में। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है भारत में, 545। ठीक है, कुल वर्तमान में 545, लेकिन निर्वाचित सीटों की जो संख्या है जिन पर चुनाव होना है, निर्वाचित मतलब जहां चुनाव होना है, वो 543 है। यानी कि 2 सीट अभी इनमें से खत्म कर दी गई जो एंग्लो इंडियन वाली थी। कौन सी थी, एंग्लो इंडियन की सीट थी 2, उनको समाप्त कर दिया गया पिछले वर्ष। ठीक है, तो 543 सीटों पर चुनाव होना है संविधान के तहत लोकसभा चुनावों में। इन पॉइंटों को नोट कर लेना। लोकसभा में एससी की कितनी सीट रिजर्व है, 79। 79 सीट कैसी हैं, एससी कैटेगरी से आती है, शेड्यूल्ड कास्ट से आती है। अनुसूचित जाति की जो सीट हैं, जो कि इनको आरक्षण है, आप जानते हैं इस समुदाय को आरक्षण है, तो रिजर्व्ड है ये सीट। कितनी है, 79। अगला है, लोकसभा में एसटी की सीट कितनी है, 41 रिजर्व्ड है, 41 रिजर्व्ड है जी। एसटी को भी आरक्षण है लोकसभा में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या 41 है। ये एक एक पॉइंट नोट कर लेना। मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा लोकसभा के चुनावों पर, पूरा विश्लेषण आपको बताऊँगा। 1951 से भारत के पहले आम चुनाव, तब उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उनसे लेकर के अभी तक 17वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा का पूरा विश्लेषण आपके सामने, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस टॉपिक का, जिससे आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। क्लास को शेयर करते रहें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। 2024 में लोकसभा चुनावों का आयोजन 7 चरणों में, कितने चरणों में होना है, 7 चरणों में। बच्चा से बेटा आवाज मत करो, 7 चरणों में आयोजन होना है 2024 में लोकसभा का चुनाव। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। कितने स्टेप्स में होना है, 7 चरणों में लोकसभा के चुनावों का आयोजन, जो घोषणा की गई है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना इस बात को। इसमें पहले चरण का जो मतदान होगा वो 19 अप्रैल को होगा, 19 अप्रैल 2024 पहले चरण का मतदान, और अंतिम चरण का जो मतदान होगा वो 1 जून 2024 को होगा। कब होगा, 1 जून 2024 को। ठीक है, ये नोट कर लेना। पहला चरण का मतदान 19 अप्रैल 2024 को, और अंतिम जो 7वां चरण होगा, टोटल कितने चरण होने, 7 चरणों में चुनाव होगा पूरे देश में। अंतिम चरण 1 जून 2024 को होना है। ठीक है, ये नोट कर लेना। अब देखते हैं कौन कौन से चरणों में कितनी सीटों का प्रावधान चुनाव आयोग जी के द्वारा, चुनाव आयुक्त के द्वारा बताया गया है। तो देखिए, पहला चरण
19 अप्रैल 2024 को होना है। वर्ष तो 2024 ही है, 24 के चुनाव है। 102 सीटों पर पहला चुनाव होगा। कितनी सीटों पर? 102, जिसमें 21 राज्य हैं सामान्य राज्य और केंद्र शासित राज्यों को मिला करके। कितने राज्य हैं? 21 राज्यों पर। देखिए दूसरा, 26 अप्रैल को होना है 89 सीटों पर 12 राज्यों में। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है, 94 सीटों पर होगा, 12 राज्यों में होगा। चौथे चरण में 13 मई को होना है 96 सीटों पर 10 राज्यों में। पांचवें चरण का मतदान 20 मई को 49 सीटों पर 8 राज्यों में। छठवें चरण का 25 मई को 57 सीटों पर 7 राज्यों में। सातवें चरण का 1 जून जो अंतिम है, ये अंतिम है 7वां चरण, इसको इम्पोर्टेंट है, 57 सीटों पर 8 राज्यों में होगा। ये पूरा डाटा है आपका चुनावों की घोषणा जो की गई है। इसी प्रोसेस से चुनाव आगे बढ़ेंगे, लोकसभा के चुनाव। मतगणना, वोटों की जो काउंटिंग होगी वो 4 जून को काउंटिंग होगी। 543 टोटल सीट जिन पर चुनाव होना है। 36 कुल मिलाकर के राज्य होंगे, केंद्र शासित और सामान्य राज्य। कितने राज्य होंगे? 36। सीटें कितनी है? 543। मतगणना यानी कि काउंटिंग यानी कि वोटों की गिनती कब होनी है? 4 जून 2024 को होनी है। ठीक है। हमारे इन चुनावों की टैगलाइन चुनाव आयोग के द्वारा 25 जनवरी 2024 को घोषित की गई थी। यानी कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं हमारे यहाँ। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यानी कि 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इस वजह से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो टैगलाइन क्या है? चुनाव का पर्व और देश का गर्व, ये टैगलाइन रखी है इस बार हमारे चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग का प्रावधान भाग 15 में है, आर्टिकल 324 से 329 तक, ये भी लिख लेना, क्योंकि इन सारे कार्यों को कराने की जिम्मेदारी किसकी? चुनाव आयोग की, यानी कि निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के भाग 15 में 324 आर्टिकल से शुरू होकर के 329 तक प्रावधान है। चुनाव आयोग में 3 मुख्य आयुक्त होते हैं, एक प्रमुख होते हैं, एक मुख्य होते हैं, जिनका नाम राजीव कुमार है। क्या नाम है? राजीव कुमार। ठीक है। और उनके अलावा 2 सहायक IAS वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। एक अभी दोनों हाल ही में अपॉइंट करें भारत सरकार के द्वारा। एक का नाम है ज्ञानेश कुमार और दूसरे का नाम है बलविंदर सिंह संधू। ये दोनों चुनाव आयुक्त नए अपॉइंट करें अभी एक दिन पहले, यानी कि 15 मार्च को, और 16 मार्च को चुनावों की घोषणा की गई और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने इनकी घोषणा की। इस वीडियो को दूसरे पार्ट में भी मैं पढ़ाऊंगा, मतलब हालांकि दूसरा पार्ट इसका लेकर के आऊँगा, कुछ और डाटा और कुछ फैक्ट्स बताने को अभी रह गए मेरे, तो एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि वर्ड उतना ही है जितने पॉइंट्स आ सकते हैं इसमें। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा कमेंट करके। ठीक है। और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके देख लीजिएगा। कई बार बच्चों के प्रश्न आते हैं कि साफ नहीं दिख रहा है, साफ दिखेगा। वीडियो की थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाएंगे, हल्का सा नेट खर्च करिए तो आपको साफ दिखेगा और अच्छा दिखेगा। तो क्लास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, चैनल के साथ जुड़े रहें और प्लेलिस्ट में जाकर के डिटेल्स में कोर्स आप पढ़ें। मॉडर्न हिस्ट्री और संविधान के कोर्स इस समय चल रहे हैं। ठीक है। बात करते हैं अगले टॉपिक की, आगे बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए। नमस्कार, राधे राधे।